नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत त्रिदोष सिद्धांत मुख्य सिद्धांत है और त्रिदोष सिद्धांत में पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पित्त और वात दोष के बारे में डिस्कशन किया। आज हम भाग 3 में कफ दोष के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कफ दोष का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में ये आता है कफ यानी स्पुटम होता होगा, यानी कि थूक होता होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद के अंदर कफ COUGH नहीं है, KAPHA है। इसकी उत्पत्ति श्लीष आलिंगने शब्द से हुई है। श्लीष आलिंगने का अर्थ है मिलन या संयोग, यानी कि कहीं भी जॉइनिंग या फॉर्मेशन का जहाँ पर बात आती है वहाँ कफ ही करता है। जैसे जॉइंट्स को मिलाने का कार्य हो, उसमें लुब्रिकेशन का कार्य हो, बल का कार्य हो, ये सब कफ के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कफ के गुण। कफ के गुणों का श्लोक है गुरु स्निग्ध शीत गुरुर्मंद श्लिक्ष्णोः मृतष्ण स्थिरः कफः। स्निग्ध यानी ऑयली, शीत यानी ठंडा, गुरु यानी हैवी, मंद यानी धीमा, श्लिक्ष्ण मृतष्ण स्थिरः कफ, स्थिर यानी स्टेबल। ये सारे कफ, मृतष्ण यानी चिपचिपा स्टिकी होता है। ये सारे कफ के गुण हैं, यानी कि हम अगर गुरु आहार करते हैं, स्निग्ध आहार करते हैं तो हमारे शरीर में कफ बढ़ेगा और कफजन्य विकार उत्पन्न कर देगा। अब हम देखेंगे हमारे शरीर में कफ क्या कार्य करता है, क्या रोल है कफ का। साम्य अवस्था में रहता हुआ कफ हमारे शरीर में कार्य करता है स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम वृषता बलम क्षमा धृति लोभस्य अलोभस्य कफ कर्मा अविकारजम, यानी कि ये बैलेंस अवस्था में रहते हुए कफ के कार्य है। स्निग्धता, स्निग्ध रखेगा, ऑयली रखेगा हमारे शरीर को। बंध स्थिरत्वम, बंध यानी जॉइंट्स को बांधने का काम करता है। स्थिरत्वम यानी स्टेबिलिटी हमारे शरीर में। गौरवम हैवीनेस, वृषता बलम, बलम यानी कि हमारे शरीर में बल का कार्य कफ करता है। क्षमा माफ़ करने की प्रवृत्ति। धृति अलोभस्य कफ कर्मा अविकारजम। धृतिर अलोभस्य, धृति का अर्थ है अचांचल्यम, यानी कि चंचलता का कम से कम पाया जाना कफ के कारण होता है हमारे शरीर में। और अलोभस्य यानी कि लोभ करने की प्रवृत्ति भी न होना कफ के कारण ही होती है। तो ये है प्राकृत कर्म। और अगर हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाएगी, कफ विकृत हो जाएगा, तो क्या कार्य करेगा वो हम देखते हैं। विकृत कफ के कार्य है स्नेह काठिन्य कंडु शीतत्वम गौरवम। स्नेह काठिन्य, ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्किन या शरीर में ऑयल पन ज़्यादा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा शरीर। कंडु इचिंग होने लगेगी। गौरत्वम, बहुत ज़्यादा हेवीनेस लगेगी। बंद उपलेप, संधियाँ जो है इस तरह से लगेगी मानो कुछ गीला कपड़ा रख के ढक दिया हो। स्तेमित्य, सोफ अपक्त्य है अति निद्रा, स्वेलिंग जैसा लगेगा। और अपक्त्य है, आहार का पाचन नहीं होगा और नींद बहुत ज़्यादा आएगी। हमारे शरीर में अगर कफ विकृत हो जाएगा तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी। वर्ण श्वेतो रसो हो स्वादु लवणो हो चिरकारिता। और वर्ण श्वेतो, अगर कोई कफज डिसऑर्डर हो जाता है हमारे शरीर में तो वर्ण श्वेतो हो, स्किन का, नक का, आइस का, मलमूत्र का कलर जो है श्वेत कलर का दिखेगा। रसोह स्वादु लवणो, और मुख का जो टेस्ट है स्वादु यानी मधुर और लवण यानी कि नमकीन सा लगेगा। चिरकारिता, और अगर कोई कफज डिसऑर्डर हो जाएगा तो चिरकारिता यानी कि बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कफ के वेद। कफ के वेद 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार बताए हैं कफ के: अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। इससे आगे हम देखेंगे इन 5 भेदों के, 5 कफों के स्थान क्या है और प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए ये हमारे शरीर में क्या कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवलंबक कफ का कार्य। अवलंबक कफ के कार्य के बारे में लिखा है उरस्त स त्रिकस्य है स्वीर्यतः। ये त्रिक स्थान में रहता हुआ अपने बल से क्या कार्य करेगा। एव अम्बु कर्मणा, यानी कि ये जल के समान ही कार्य करता है। हमारे शरीर में जो जल कार्य करता है वही अवलंब कार्य करता है।
और शेषाणाम यत् करोति अवलंबम, अवलंबन का मतलब होता है बल प्रदान करने वाला होता है। बाकी जो कफ है यानी ये सबसे मुख्य प्रधान जो कफ है वो अवलंब कफ को कहा है, ये बाकी चारों कफों को बल प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी या विकृति हो जाएगी तो जलक्षय हो जाएगा, हृदय विकृति यानी हार्ट से रिलेटेड विकृतियाँ हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लेद कफ के स्थान और कार्य। यत् आमाशय संस्थितम क्लेदकः सो अन्न संगात क्लेदनात्, अर्थात आमाशय में रहता है, स्थान आमाशय है और अन्न का संगात करता है और क्लेदन करता है। संगात यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसको लुब्रिकेशन का काम करता है, आहार को लुब्रिकेट करता है। और अगर हमारे शरीर में क्लेदक कफ की मात्रा कम हो जाएगी या विकृत हो जाएगी तो अजीर्ण हो जाएगा, आमदोष उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि हमें भूख लगने का कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है बोधक कफ। बोधक कफ के स्थान है रस बोधनात्, बोध को हो रसना स्थाई ही। रसना यानी जीवा पर रहता हुआ रस का बोधन करवाता है, बोधन यानी हमें टेस्ट के बारे में ज्ञान करवाता है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी या विकृति हो जाएगी तो हमें खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है तर्पक कफ। तर्पक कफ शिरः संस्थो अक्ष तर्पणात्, अर्थात अक्ष तर्पणात् यानी इंद्रियों को तर्पित करता है। अक्ष से यहाँ पे आँख नहीं है, बाकी सारी इंद्रियाँ आएगी। अक्ष शब्द में सारी इंद्रियों को ही हमें अंतर्ग्रहण कर लेना है। और तर्पकः सिर में रहता है, सिर स्थान है इसका और सारी इंद्रियों का तर्पण करता है। और अगर इस कफ की कमी हो जाएगी या विकृति हो जाएगी तो हमारी इंद्रियों का तर्पण अच्छे से नहीं होगा, बुद्धि भ्रंश हो जाएगी और हमारी इंद्रियां अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि अर्थों का ग्रहण नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है श्लेषक कफ के स्थान और कार्य। श्लेषक कफ है संधि संश्लेषात्, श्लेष्क है संधिषु स्थितः, यानी संधियों में स्थित रहता हुआ ये कफ संधियों को संश्लेषित करता है यानी लुब्रिकेशन का कार्य करता है। और अगर इस कफ में विकृति उत्पन्न हो जाएगी तो ये संधियों के अंदर शूल उत्पन्न करेगा, पेन हो जाएगा संधियों में और स्टीफनेस यानी जकड़ाहट उत्पन्न हो जाएगी संधियों के अंदर। अब हम देखेंगे कफ को प्रकोपित या कफ को विकृत करने वाले ऐसे कौन से कारण हैं जो कफ को हमारे शरीर में बढ़ा देंगे। तो अगर हम कफ के गुणों के समान आहार विहार का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो जाएगी। और जैसे स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्छिल, शीत, अम्ल, लवण, दिवा स्वप्न, ज़्यादा खुश रहना, व्यायाम नहीं करना और अति मात्रा में इनका सेवन करना, गुरु आहार का सेवन करना कफ को प्रकोपित करता है। और कफ, इन कारणों के सेवन करने से कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकोपित हो जाएगा और हमारे शरीर में कफजन्य बहुत सारी व्याधियाँ कर देगा। इसलिए हमें इन सारे कारणों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे। अवलंबक कफ ट्रिक में रहता हुआ न्यूट्रिशन करता है वहाँ का। क्लेदक कफ आहार को छोटे पार्टिकल में ब्रेक करके उसको स्निग्ध करता है। बोधक कफ हमें रस का ज्ञान कराता है। तर्पक कफ हमारी इंद्रियों को तर्पण करता है, पोषण प्रदान करता है। और श्लेषक कफ हमारे संधियों को लुब्रिकेशन करता है।